हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल और आपका द पेशेंट वॉरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में यानी जो नेक्स्ट वीक मेरा स्टार्ट होने वाला है, हमारा स्टार्ट होने वाला है, उसमें गोल्ड में वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। वीकली में देखना चाहते हैं कि मार्केट इस हफ्ते में कहां से कहां तक का मूवमेंट कर सकता है, जिसके लिए हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और वीकली प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहां से कहां तक का हो सकता है। क्या मार्केट बुलिश जाने वाला है या फिर बेरिश जाने वाला है, कि क्या होने वाला है, मार्केट क्या किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कहां पर उसके इंपॉर्टेंट प्राइस के लेवल्स हैं, कौन से हमारे सपोर्ट के जोन हैं, कौन से रेजिस्टेंस के जोन हैं। उनके लिए उन सब को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे उन सब के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीकली का टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं और हम आने वाले हफ्ते के नेक्स्ट कैंडल में जो नेक्स्ट वीक है उसमें प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि कैसे मार्केट कहां से कहां तक का मूवमेंट दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ जा सकता है। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि बायस मेरा क्या कह रहा है, बायस कहाँ पर है, ड्रा लिक्विडिटी कहाँ पर है, वो पता करने के लिए अभी हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना होगा। तब पता चलेगा कि मार्केट आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में कि कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं वीकली पर और देखते हैं कि मार्केट वीकली पर कहाँ पर बॉडी की क्लोजिंग की है और कहाँ पर लिक्विडिटी है वीकली पर। वीकली में अब आप देखेंगे तो दो जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट दो जगह पर लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट कर हुआ है, बिल्ड किया हुआ है। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, यहाँ पर इक्वल लो की लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर है, बहुत ही बड़ा ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से देखेंगे कितना ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश मूव आया हुआ था। ठीक, एक ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ है प्रेजेंट में। और यहाँ पर देखेंगे दो दूसरी लिक्विडिटी आपकी क्या है, यहाँ पर देखेंगे रिलेटिव इक्वल हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अब इस हफ्ते में जो है मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, देखेंगे यहाँ पर बॉडी की क्लोजिंग हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या ये मार्केट अभी के टाइम में इसके हिसाब से क्या यहाँ पर हमें सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है। अगर वीकली पे अगर हम देखें मार्केट को, अगर स्ट्रक्चर को रीड करें तो वीकली हमें बता रहा है कि मार्केट बेरिश जाना चाहता है। कैसे जाना चाहता है, ये जो आर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मार्केट ने इसको टैप तो किया, इसके लास्ट पीओ तक आया, लेकिन उसके बाद से क्लोजिंग कहाँ पर दिया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर आकर के क्लोजिंग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी अगर वीकली के हिसाब से देखा जाए और मंथली के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट का ड्रा लिक्विडिटी ये सेल साइड की लिक्विडिटी है। तो पहला लिक्विडिटी ये और ये तीन लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे पड़ा हुआ है, ये जो लिक्विडिटी क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मंथली का जो एफपीजी है, यहाँ पर आप देखिए ये जो लो है अभी, यहाँ पर ये लो और ये लो मंथली का इक्वल लो है, क्लीन लो है। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी कितना है, 3928 का जो प्राइस लेवल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी यही है, यहाँ तक का मार्केट आना चाहता है और इस एफपीजी का हमारा इम्पोर्टेंट है। मार्केट इसका हाई चांस है कि मार्केट इस एफपीजी को टैप कर सकता है। ठीक है, अगर इसको टैप करेगा तो यहाँ पे यानी हमारा जो वीकली जो बायस रहेगा, यानी हमारा जो ड्रा लिक्विडिटी होगा, तो ये लिक्विडिटी होगा 3928, दूसरा 3886 हमारा यहाँ पर दूसरा लिक्विडिटी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे मंथली पर कैंडल भी देखेंगे तो मंथली पर कैंडल ने क्या क्लोज किया हुआ है, मंथली पर कैंडल ने यहाँ पर बेरिश में फुल बॉडी आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल बॉडी यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। तो मंथली भी हमारा बेरिश है और साथ ही साथ वीकली भी हमारा बेरिश है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम तो बता रहा है बेरिश है। अब यहाँ पे अब चलिए डेली पर हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है, ये लो और ये हाई और ये लो के बीच में मार्केट रेंज कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो अब ये आईसीटी का अगर आपको याद हो, पावर ऑफ थ्री का अगर रूल याद हो, तो मार्केट
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है। एक्यूमुलेशन करने के बाद से हाई चांस है कि मार्केट मैनिपुलेट करे। मैनिपुलेट किधर कर सकता है कि इधर के साइड में मार्केट मैनिपुलेट करे। इधर के साइड अगर मैनिपुलेट करता है तब तो समझिए कि जो है हमारा हाईली चांस है कि मंथली यहाँ पे एफईजी टैप होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ड्रा लिक्विडिटी रिलेटिव इक्वल हाई जो कि हमने वीकली पर बताया, जो कि ये लाइन मैंने यहाँ पे खींच के रखा हुआ है, अगर ऐसा होता है कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी हंट करना चाहता है, तब इन द केस आपका क्या होगा कि मार्केट जो ये जो मंथली का जो कैंडल है, ये मंथली के कैंडल का जो 50% का एरिया होगा, 4664 का एरिया लमसम में, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर आपका ड्रा ऑन लिक्विडिटी हो जाएगा। मार्केट तब यहाँ तक का जाकर के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेली पर हम देखते हैं कि डेली पर हमें क्या सिनेरियो बना हुआ है, क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो डेली पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट यहाँ पर डेली पर यहाँ पे बुलिश एफयूजी यहाँ पर बनाया हुआ है, और साथ ही साथ ये जो आर्डर ब्लॉक है, इस आर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ने डोजी कैंडल बनाया हुआ है, और इस डे का जो लो है, इस लो के अंदर बॉडी क्लोज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि डेली पर ये हमें बता रहा है कि डेली पर बुलिश है, लेकिन वीकली और मंथली पर क्या है, बेरिश है। अगर डेली पर बुलिश है तो कहाँ तक हो सकता है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये जो रेंज है, क्यों रेंज है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ये प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी हंट कर लिया हुआ है। तो अब ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा एक करंट डीलिंग रेंज है। तो अगर यहाँ पे मार्केट जो है बेरिश जाना चाहता है तो हम, और वीकली बेरिश जाना चाहता है, तो हमें जुड़ा स्विंग कहाँ पर चाहिए, वीकली अगर हमें बेरिश जाना है तो जुड़ा स्विंग कहाँ चाहिए, हमें ऊपर की साइड चाहिए, जो ओपन होकर मार्केट कहाँ जाए, हाई की तरफ जाए। हाई पर कहाँ पे जाएगा, तो हाई के लिए जो हमारा सिनेरियो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डेली पर देखने पे पता चल रहा है कि डेली बुलिश है। तो यानी डेली अगर बुलिश है तो यानी वीकली का जो कैंडल होगा, वीकली का जो है लास्ट पीआई, यानी डेली पर जो है क्या होगा कि लास्ट पीआई पर जाएगा। अगर डेली पे लास्ट पीआई पे जाएगा तो कैंडल किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से न बनेगा। हमारा कैंडल क्या बनेगा, इस तरीके से मार्केट होगा, ओपन होगा, पहले यहाँ पे लो आएगा हल्का सा, उसके बाद से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये क्या करने के लिए जा रहा है, ये वीकली का जो है हाई लगाने के लिए जाना चाहता है। तो हाई पर, अब हाई लगाना चाहता है तो कहाँ तक लगाना चाहता है, वो कौन सा पीआई है, हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे अभी हम जाएंगे तो मार्केट, अब हमारा जो वीकली का जो कैंडल है कैसे बनेगा, मार्केट पहले यहाँ पे ओपन होगा, हल्का सा नीचे आएगा, उसके बाद से नीचे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली का भी जो रेंज है उसका डिस्काउंट में आएगा, तभी जाके। अब डिस्काउंट और प्रीमियम का जो रूल है उसको अब हमें फॉलो करना होगा कि मार्केट अगर जो है ऊपर जाना चाहता है तो जैसे डेली अब बुलिश है, तो अगर ऊपर जाना चाहता है तो डेली का जुड़ा स्विंग कहाँ बनेगा, नीचे के साइड बनेगा। तो नीचे के साइड में हमें यहाँ पे नीचे के साइड का पीवाई चाहिए, तो नीचे के साइड का पीवाई हमने देखा लोअर टाइम फ्रेम पे, अभी हम दिखाएंगे आपको, मैंने आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड चाहिए, तो नीचे साइड जब नीचे आएगा तो ये क्या हुआ कि डेली का जुड़ा स्विंग बन रहा है। अब हमें चाहिए वीकली का जुड़ा स्विंग, अगर हमें नीचे के साइड जाना है, अगर हमारा टारगेट ये वाला लो और ये वाला लो है, तो अगर हमें बेरिश जाना है तो क्या चाहिए, मार्केट ऊपर जाए। ऊपर के साइड में अगर जाता है तो यहाँ पर लास्ट पीओआई को टैप करें। ठीक, लास्ट पीओआई, अब हम यहाँ पे चलते हैं, चलिए देखते हैं कि लास्ट पीओआई कौन सा है। अगर ऐसा करता है तो यहाँ पर जुड़ा स्विंग कैसे बनेगा, अब वीकली का कैंडल कैसे बनेगा, मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ओपन होगा, अगर गैप डाउन हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, फिर जाएगा इस तरीके से, कैंडल की बॉडी इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वीक लगेगा। अब ये उसके बाद से जब यहाँ से लास्ट पीरियड टैप कर लेगा, अब वहाँ से हमें कंफर्मेशन अगर मिल जाता है, तब यहाँ से अगर हम सेल करते हैं, तब इसके बाद से हमारा टारगेट ये लो और ये लो होगा। तो अब यहाँ पे कैंडल किस प्रकार से बन सकता है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बॉडी ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से वीक बनेगा। वीक बनेगा, बनने के बाद से पहले देखिएगा कैसे हुआ, पहले यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक वीक बन गया। वीक बनने के बाद से उसके बाद जब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट बेरिश होना स्टार्ट चाहता है, यानी बेरिश के लिए अब हम मूव स्टार्ट हो गया है, कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तब तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमने बताया कि यहाँ पे अगर इसको तोड़ देता है तो इसका मतलब तब यहाँ पे ये जो हाई हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये जो हाई है ये ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगा। लेकिन अब जो है सवाल ये है कि मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो क्या हम तुरंत यहाँ पर सेल के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर हमें रुकना होगा, देखना होगा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, समझना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के अगर मार्केट कंफर्मेशन देता है तब उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग का अपना जो है एंट्री करेंगे। उसके बाद से मार्केट जो है यहाँ तक जो है, जो ये जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी और ये वाला लिक्विडिटी, यहाँ तक हम यहाँ पर सेलिंग देख सकते हैं। तो वीकली का कैंडल किस प्रकार से बनने की संभावना है,
तो देखेंगे वीकली का कैंडल इस तरीके से बनने की संभावना है। मार्केट इस प्रकार से वीकली का कैंडल बन सकता है, ये संभावना है। ये मैं ऐसा 100% कोई नहीं होता कि गारंटी कर दे कि नहीं ऐसा ही होगा, ये ट्रेडिंग में ऐसा शब्द है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है सीधे। बस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से मूव कर सकता है। अब ये अगर ऐसा करता है तो वेल डन, अगर नहीं करता है तो अब उसे हमें सीखना होगा कि उसे उसके बाद समझ के फिर अपना मार्केट का नया चाल समझना होगा कि मार्केट का नेक्स्ट चाल कौन सा है, उसके बाद से तब हमें कोई एक्शन लेना होगा। ठीक है, तो अभी हमारे इस हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कैंडल का इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि वीकली का ये जो कैंडल है, वीकली का कैंडल है, वीकली का कैंडल इस तरीके से ओपन होकर हाई जाए, हाई होकर उसके बाद से नीचे की तरफ आए, ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी हंट करे। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ये जो लास्ट पीवाई है, लास्ट पीवाई को यहाँ पे टैप किया हुआ है और उसके बाद से जो है मार्केट यहाँ पर है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर बेरिश नहीं जाता है, अगर जो है मार्केट यहाँ से कंडीशन चेंज करता है, तो यहाँ से कंडीशन अगर चेंज होता है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से या तो इस डे की लो की लिक्विडिटी हंट कर ले, या इसके अंदर के लास्ट पीओआई को टैप करे। टैप करने के बाद से बुलिश जाता है और जाने के बाद से ये जो हाई है, ये हाई और ये हाई तोड़ दिया, इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज कर दिया, अगर बॉडी क्लोज हो गई तब समझिएगा कि ये जो हाई है और ये हाई लिक्विडिटी हंट हो जाएगा। मार्केट यहाँ तक का जो है, ये जो आर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, ये आर्डर ब्लॉक यहाँ तक आ सकता है, या फिर मंथली कैंडल का जो है मीन थ्रेशोल्ड तक का आ सकता है। अगर मीन थ्रेशोल्ड तक आता है तो यहाँ पे कौन सा पीओआई इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये जो डेली का आर्डर ब्लॉक है ये इनएफिशिएंट है। कैसे है, यहाँ पर देखेंगे क्या है, ये जो एफईजी है इतना तो फिल हो गया, यहाँ तक का फिल हो गया, लेकिन इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है ब्रेक वे गैप, तो ये इनएफिशिएंसी है। मार्केट क्या करेगा, इसी को हो सकता है रीबैलेंस करने के लिए मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से उसके बाद से तब जाकर के बेरिश मूव स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे डेली पर, 4 आवर पर और वीकली पर हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। कैसे है देख सकते हैं, यहाँ पे बॉस हुआ मार्केट का है, ये हायर हाई लगा, फिर बॉस हुआ ये हायर हाई लगा, फिर बॉस हुआ ये हायर हाई लगा, उसके बाद से अभी मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब यही चांसेस है, यही कुछ कुछ सिनेरियो हैं जो कि मार्केट कर सकता है। अब चलिए हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमें डेली पर अगर बुलिश जाना है, वीकली के लिए जुड़ा स्विंग बनाना है, तो कहाँ से हम बना सकते हैं। तो चलिए हम 4 आवर पर आते हैं। तो 4 आवर पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ हट गया। तो 4 आवर पे आप देखेंगे क्या हुआ है, मार्केट ने ये जो 4 आवर के एफटीजी है, आर्डर ब्लॉक है, टैप किया हुआ है, साथ ही साथ ये जो ये देख सकते हैं ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग को मार्केट ने टैप किया हुआ है और यहाँ से मार्केट यहाँ से रिएक्शन लेकर के अप साइड गया हुआ है। ठीक, तो अभी के साइड में क्लोजिंग कहाँ हुआ है, देख सकते हैं ये जो 4 आवर का एफटीजी है, टैप करने के बाद से बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि मार्केट यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये रिस्पेक्ट दे रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर हमारा डेली बुलिश है तो डेली बुलिश है तो हमें कहाँ जाना चाहिए कि लास्ट पीओआई तक जाना चाहिए। तो लास्ट पीओआई हमारा कहाँ पर है, 1 आवर पे आइए तो देखते हैं। तो 1 आवर पे आप देखेंगे तो कौन सा पीओआई है, ये वाला जो 1 आवर का जो पीओआई है, यहाँ यहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है। नहीं तो इसका जो प्राइस का ओटी जो लेवल है, या फिर ये जो बीपीआर बन रहा है यहाँ पर, यहाँ 4044 4041 का जो जोन है यहाँ तक, नहीं तो लास्ट पीओआई एकदम आखिरी पीओआई कौन सा है, ये वाला पीओआई है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया कि 4 आवर पे बता रहा है कि बॉडी की क्लोजिंग नीचे हुई है, 4 आवर पर स्ट्रक्चर बेरिश है। ठीक, तो यहाँ पर अब लास्ट पीओआई कौन सा है कि यही है। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्सल का हमें साइन देता है तब उसके बाद से नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला टारगेट होगा। तो अब ये वाला टारगेट क्यों होगा, अब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे डेली पर जो हमने डिस्कस किया कि अब ये वाला टारगेट क्यों होगा, क्योंकि वीकली का जो है ये हाई लगने जा रहा है कहाँ पर, अब ये जो पीवाई है एफईजी और ये जो आर्डर ब्लॉक है, ये साथ ही साथ ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग एफईजी पर मार्केट आना चाहता है। यहाँ तक का जो है अगर ऐसा होता है तो वीकली का हाई यहाँ पर लगने की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा चांस है। यहाँ पर अगर लगता है तब उसके बाद से अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना होगा कि क्या अब मार्केट अब यहाँ से गिरने के लिए स्ट्रक्चर बना रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है। अगर कंफर्मेशन मिल गया तब उसके बाद से हमारा ये लिक्विडिटी सारे ये सारे यहाँ तक का 3928 तक का हमारा यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट हमारा बेरिश हो जाएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे वीकली पर देखा बेरिश है, डेली पर भी बेरिश है, मंथली भी बेरिश है, सब कुछ नहीं, डेली पर सॉरी बुलिश है, यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट में है डेली पर, और वीकली मंथली बेरिश है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस तरीके से हमें अपना टॉप डाउन एनालिसिस करना होगा, इस जिसके बिहाफ पर अब हमें जो है वीकली का जो है सिनेरियो समझ में आएगा कि करना क्या है। वो करना कब है, जब मार्केट खुद स्ट्रक्चर जब बनाएगा, उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएगा, तब उसके बाद से स्ट्रक्चर को देख करके समझ करके कंफर्मेशन लेकर के तब हमें कोई एक्शन लेना होगा तो लेना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।